understood? Now we have to discuss about the embryonic development. In the previous lecture we already discussed about the fertilization. Okay, तो वहाँ पे जो हमें fertilization का जो product मिला था वो था zygote. Okay, तो अभी हमें जो डिस्कस करना है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है उस जाइगोट का कन्वर्शन एम्ब्रियो तक होने के लिए डिफरेंट स्टेजेस आगे बढ़ते हैं. वहाँ पे बहुत सारी स्टेजेस प्रेजेंट रहती है. उन स्टेजेस को हमें डिस्क्राइब करना है या फिर स्टडी करना है. तो उन स्टेजेस में आता है क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है स्टेप बाय स्टेप. ओके, फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लीवेज. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंगैमी. ये वर्ड ध्यान में रखना कि व्हाट इज सिंगैमी. इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद में जो एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं. ओके, तो ये प्रोडक्ट होता है सिंगैमी का. अगर हम क्लीवेज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्लीवेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात व्हाट इज क्लीवेज. इट इज द स्टेज बिटवीन द जाइगोट एंड एम्ब्रियो. जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में की जो स्टेज होती है जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं, वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट या इंक्रीज इन साइज नहीं होता है. मतलब जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है वो उसकी साइज इंक्रीज नहीं होगी. ओके, इन केस ऑफ अ क्लीवेज, अगर हम क्लीवेज के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो क्लीवेज में होगा क्या सबसे पहले. क्लीवेज में होगा क्या कि क्लीवेज इट इज द कन्वर्शन ऑफ, क्या होगा यहाँ पे जाइगोट का कन्वर्शन होगा. माइटोटिक डिवीजन है, इट इज द अर्ली माइटोटिक डिवीजन एंड कन्वर्शन ऑफ हॉलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला. कन्वर्शन इनटू अ हॉलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला. क्या हुआ यहाँ पे, हम क्लीवेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सिंगैमी का जो प्रोडक्ट होता है वो जाइगोट होता है और यहाँ पे इट इज ऑकर इन अर्ली माइटोटिक डिवीजन. अर्ली माइटोटिक डिवीजन मतलब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होने से बहुत अर्ली ये प्रोसेस होती है क्लीवेज की. मतलब इसके बाद में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा या फिर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसकी सबसे अर्ली फेज जो है वो है क्लीवेज. तो क्लीवेज में होगा क्या, तो सबसे पहली बात आपको पता है कि जाइगोट जो हमें प्रोडक्ट मिला है एज अ बाय प्रोडक्ट इन फर्टिलाइजेशन, उसका कन्वर्शन होना है. ओके, तो उस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथोडोलॉजीज और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस. तो सबसे पहले हम क्लीवेज डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे जाइगोट क्या होगा, जाइगोट का कन्वर्शन होगा हॉलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला में. कन्वर्ट्स इनटू हॉलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला. इट डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ अ ग्रोथ. यहाँ पे किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं होगी. डॉटर सेल की किसी भी प्रकार की ग्रोथ यहाँ पे नहीं कैरी आउट होगी. ओके, चेंजेस और क्लीवेज विच इज ऑकर एंड दैट सेल्स आर कॉल्ड एज अ ब्लास्टोमियर. ब्लास्टोमियर. अब ये जो अंदर दिख रहे हैं आपको, ये ब्लास्टोमियर है. ओके, ध्यान में रखना. जाइगोट अंडरगोज अर्ली माइटोटिक डिवीजन और उसका कन्वर्शन हो रहा है हॉलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला में, जहाँ पे जाइगोट की ग्रोथ नहीं हुई है. जो क्लीवेज हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, उस ब्रेकेज से जो सेल बने हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर. ओके, मतलब जाइगोट ब्रेक होके जो सेल बने हैं उसे हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर. अब ये जो चीज है जहाँ पे ब्लास्टोमियर फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, इस ब्लास्टोमियर फॉर्मेशन के प्रोसेस में किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो रही है. जाइगोट में कोई ग्रोथ नहीं है. देयर इज अ क्लीवेज और चेंजेस विच इज ऑकर इनसाइड द जोना पेलुसिडा. जो भी जाइगोट है, जो आपको पता है जोना पेलुसिडा लेयर है, उसके अंदर सारे चेंजेस कैरी आउट हो रहे हैं. उसके अंदर ही उसका डिवीजन हो रहा है. ब्लास्टोमियर का ब्लास्टोमियर फॉर्मेशन हो रहा है, उसका डिवीजन हो रहा है और उस डिवीजन में देयर इज नो इंक्रीज इन ग्रोथ. ग्रोथ वहां पे इंक्रीज नहीं होगी. देयर इज अ रिडक्शन डिवीजन ऑफ अ ब्लास्टोमियर. ब्लास्टोमियर का रिडक्शन डिवीजन कैरी आउट हो रहा है. वहां पे साइज इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट. मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है उनका रेट इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे, साइज इंक्रीज नहीं हो रही है. वो जोना पेलुसिडा जितना जाइगोट है उसके अंदर ही सारी डिविजन्स होंगी, लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की रेट इंक्रीज हो रही है. और जो चेंजेस है, जैसे फर्स्ट चेंजेस टू लास्ट चेंजेस, ओके, ये तो हम डिस्क्राइब करेंगे बाद में. यहाँ पे पहले 2 सेल फॉर्मेशन हुए, फाइनली यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा. तो ये जो चेंजेस है, सब्सिक्वेंट चेंजेस आर मोर रैपिड एज कम्पेयर टू अर्ली चेंजेस. मतलब ये जो चेंज है इससे ज्यादा रैपिड चेंजेस लास्ट या फिर ओल्डर सीक्वेंस में यहाँ पे कैरी आउट होते हैं. मतलब यहाँ पे अगर 2 फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे चेंज फॉर्मेशन ऑफ सेल, इट इज इंक्रीजिंग द रेट.
ऑफ द रिएक्शन का रेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ रहेगा. सो सब्सिक्वेंट चेंजेस और सब्सिक्वेंट क्लीवेज इज मोर फास्टर देन द अर्ली क्लीवेज. मतलब यहाँ फर्स्ट क्लीवेज हुआ, ये लास्ट क्लीवेज. ओके, तो ये जो क्लीवेज है लास्ट, ये लास्टर जब तक आएगा ये बहुत ज्यादा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू अर्ली. ओके, तो ये चेंजेस हुए और ये सारी चीजें करने के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट देयर, कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है? तो इंक्रीज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इंक्रीज द रेट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए का रेप्लिकेशन का रेट इंक्रीज होना चाहिए. इंक्रीज the rate of replication of DNA. डीएनए का रेप्लिकेशन का रेट हाइयर होना चाहिए. अगेन क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन. कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है ये सारे क्लीवेज, ये सारे चेंजेस होने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे जाइगोट के अंदर हो रहे हैं और ये सारे चेंजेस होने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ हाई रेट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर द क्लीवेज. क्लीवेज के लिए सारी चीजें रिक्वायरमेंट है. ओके, सो ये सारी चीजें क्लीवेज में हो रही है. तो क्लीवेज मतलब क्या कि देयर इज डिविजन आर देयर. ओके, तो वहां पे डिविजन्स कैरी आउट हो रही है. मतलब जो अंदर जाइगोट के अंदर जो सेल था, न्यूक्लियर था, उसका डिवीजन होना स्टार्ट हो गया. तो ये जो डिवीजन हो रहा है उस डिवीजन का जाइगोट डिवाइड होने के लिए मेनी टाइप से या फिर मेनी तरीके से वो मेनी डायरेक्शन में डिवाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल वो लॉन्जिट्यूडिनल भी डायरेक्ट डिवीजन होगा, वो हॉरिजेंटल भी डिवीजन होगा, वो इक्वेटोरियल भी डिवीजन होगा, वो राइट एंगल भी डिवीजन होगा. मतलब उसका डिवीजन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है. मतलब लॉन्जिट्यूडिनल, इक्वेटोरियल, हॉरिजॉन्टल या फिर राइट एंगल, ऐसे डिवीजन इस जाइगोट के अंदर कैरी आउट होंगे. उस डिवीजन से बनेगा फिर ब्लास्टुला, उस डिवीजन की वजह से बनेगा ब्लास्टुला. ओके, नेक्स्ट अब हमने देख लिया कि क्या हो रहा है यहाँ पे क्लीवेज में. अर्ली माइटोटिक डिवीजन है. अर्ली माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू हॉलो मल्टीसेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो क्लीवेज कैरी आउट होगा वहां पे. देन अब यहाँ पे 3 क्लीवेज की कैरी आउट होती है. एक्चुअली फर्स्ट क्लीवेज में क्या होगा? क्लीवेज विद इन 30 आवर. कैसा क्लीवेज है यहाँ पे? जाइगोट जो है, जाइगोट फॉर्मेशन के 30 आवर के पहले, मतलब अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है और उस जाइगोट फॉर्मेशन से लेके जो 30 आवर है उन विद इन 30 आवर क्या होगा? लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होगा. वहां पे क्या होगा? लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन कैरी आउट होगा. ध्यान में रखना क्या हो रहा है यहाँ पे? देयर इज अ लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ द जाइगोट. जाइगोट के अंदर लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन हुआ है और लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन हुआ है विद इन 30 आवर. 30 आवर से पहले. तो क्या होगा? एक लार्ज और एक स्मॉल, लार्ज सेल एंड स्मॉल सेल, 2 सेल कंडीशन यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है. एक जाइगोट था. ओके, उस जाइगोट में डिवीजन हुआ, क्लीवेज होना स्टार्ट हो चुका है. तो क्लीवेज में क्या हुआ? पहले लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, सीधा लॉन्जिट्यूडिनल, और लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होने के बाद में जो अंदर प्रोन्यूक्लियाई मेटिंग हो चुके थे, न्यूक्लियस बन चुका था जाइगोट का, वो अंडरगोज द क्लीवेज एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लीवेज और दैट डिवीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 1 स्मॉल सेल एंड 1 लार्ज सेल एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोमियर. जो भी सेल फॉर्मेशन हुए हैं उन सेल को हम ब्लास्टोमियर बोल रहे हैं. उसके अंदर आप लोगों को पता है कि ये जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है तो अंदर क्या रहती है? पोलर बॉडी वहां पे प्रेजेंट रहती है. ओके, सो ये 2 सेल कंडीशन फॉर्मेशन हुई विद इन अ फर्स्ट क्लीवेज. कब? जब फर्स्ट क्लीवेज हुआ. व्हाट अबाउट सेकेंड क्लीवेज? सेकेंड क्लीवेज में क्या होगा? आफ्टर 30 आवर, 30 आवर के बाद में होने वाला क्लीवेज. 30 आवर के बाद में होने वाला क्लीवेज कैसा होगा? इट इज लॉन्जिट्यूडिनल एंड राइट एंगल. लॉन्जिट्यूडिनल एंड राइट एंगल क्लीवेज. कैसा क्लीवेज हुआ यहाँ पे? लॉन्जिट्यूडिनल और राइट एंगल क्लीवेज फॉर्मेशन हुआ जहां पे 4 सेल्ड कंडीशन फॉर्मेशन हुई. 4 सेल्ड कंडीशन और 4 सेल्ड स्टेट. देखो
यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन हुआ तो 2 सेल फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे आफ्टर 30 आवर, ओके 30 आवर तक यहाँ पे 4 सेल स्टेज कंडीशन फॉर्मेशन हो चुकी है, मतलब एक लॉन्जिट्यूडिनल और एक राइट एंगल, ऐसा डिवीजन वहां पे हुआ, लॉन्जिट्यूडिनल राइट एंगल डिवीजन हुआ, क्लीवेज हुआ और वहां पे 4 सेल कंडीशन फॉर्मेशन हुई। आफ्टर दैट थर्ड क्लीवेज में क्या होगा, पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्या हुआ, वहां पे हॉरिजॉन्टल डिवीजन फॉर्मेशन हुआ और हॉरिजॉन्टल डिवीजन में 8 सेल कंडीशन फॉर्मेशन हुई, 8 सेल स्टेज कंडीशन फॉर्मेशन हुई। पहला क्लीवेज 2 सेल, दूसरा क्लीवेज 4 सेल और तीसरा क्लीवेज 8 सेल कंडीशन फॉर्मेशन हुई। क्या हुई वहां पे 8 सेल कंडीशन फॉर्मेशन हुई है आफ्टर अ थर्ड क्लीवेज। ये सब प्रोसेस कब कैरी आउट होती है, इट इज ऑकर विद इन द एंड ऑफ 4th डे। फर्टिलाइजेशन होने के चौथे जो दिन है, 4th डे जो है, उसके एंड तक ये प्रोसेस कैरी आउट होती है। एट द एंड ऑफ, अब ये 8 सेल कंडीशन फॉर्मेशन हो चुकी है इन थर्ड क्लीवेज। अब क्या होगा 4th क्लीवेज में, इन केस ऑफ 4th क्लीवेज यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 16 to 32 सेल्ड कंडीशन। ये जो स्टेज है 16 to 32 सेल, जिसे हम मोरूला बोल रहे हैं, जिसे हम मोरूला भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, इसका डिवीजन होता है, कंटिन्यूअस डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स होते हैं, और डिवाइड्स और रीडिवाइड्स होने के बाद में 16 to 32 सेल कंडीशन रहने वाला एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। ओके, दैट इज बी अगेन कॉल्ड एज एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर। इट इज नॉट फुल्ली डेवलप एम्ब्रियो, इसे हम फुल्ली डेवलप भी एम्ब्रियो नहीं बोल सकते। इट इज लुक लाइक अ मलबेरी बॉल के जैसे दिखता है ये स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड एज अ मोरिला। इसके वजह से हम उसे मोरिला भी बोलते हैं, बिकॉज आफ्टर अ 4th क्लीवेज, ये 4th क्लीवेज में सिचुएशन आती है एट द एंड ऑफ 4th डे। 4th डे के एंड में जो 8 सेल कंडीशन है दैट कन्वर्ट्स डिवाइड्स, जो अंदर के सेल है ब्लास्टोमियर्स है, डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ 16 to 32 सेल कंडीशन एंड दैट बॉल लाइक स्ट्रक्चर और मलबेरी बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ मोरुला। इसे हम बोलते हैं मोरुला। इट इज द सिचुएशन एट द एंड ऑफ 4th डे। फर्टिलाइजेशन के 4th डे में ये सिचुएशन कैरी आउट होगी। ओके, अब ये जो मोरुला का जो स्ट्रक्चर है, इट डिवाइड्स इनटू 2 काइंड्स ऑफ सेल। यहाँ पे 2 टाइप के सेल फॉर्मेशन हुए हैं। एक है अंदर जो मैं ग्रीन से डिनोट कर रही हूँ, दैट आर द लार्जर सेल विच इज प्रेजेंट इन द मिडल पोर्शन और सेंट्रल पोर्शन ऑफ द मोरुला। ओके, so these are the green colored cell which is larger in size, which is present inside or middle portion of the morula के middle portion में present है। ओके, तो 2 टाइप के सेल इसमें मोरुला में प्रेजेंट रहेंगे आपको। जो स्मॉलर सेल है, स्मॉलर और फ्लैटर, स्मॉल और फ्लैटन सेल आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड। जो ये दिखते हैं ये स्मॉलर सेल्स है, ज्यादा स्मॉलर सेल क्लियरर रहते हैं, मोर क्लियरर एज कम्पेयर टू अ सेंट्रल वन। स्मॉलर रहते हैं, फ्लैटन रहते हैं, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द मोरुला। इनसाइड 2 टाइप से बोले हमने, ये एक टाइप के हो गए। अंदर सेल प्रेजेंट है, दीज आर द लार्जर इन साइज, दीज सेल आर लार्जर इन साइज एंड मोर इन नंबर भी बहुत ज्यादा रहता है इनका, और सेंटर पोजीशन में ये प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो टिल द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, अप टू द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, जोना पेल्यूसिडा इज स्टिल प्रेजेंट अराउंड इट। इसके आजू बाजू में ये जो दिख रही है आपको डॉटेड, इसमें दिखाया मैंने, यहाँ पे भी जोना पेल्यूसिडा रिमेनिंग रहेगी। इट इज रिमेनिंग अप टू द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला फॉर्मेशन होने तक क्या होता है, यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा रिमेन रहती है। जोना पेल्यूसिडा क्या होती है, यहाँ पे रिमेन रहती है अप टू द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। क्योंकि ये जोना पेल्यूसिडा क्या कर रहे हैं, इट स्टॉप द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द जाइगोट की साइज को इंक्रीज नहीं होने दे रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी मोरुला या फिर जो भी फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ पे है अभी, इट इज प्रेजेंट इन एम्पुला पोर्शन। फर्टिलाइजेशन जहाँ पे हुआ है, एम्पुला फॉलिपियन ट्यूब का जो एम्पुला पोर्शन है, उस एम्पुला पोर्शन में ये मोरुला फॉर्मेशन हुआ है। और मोरुला कब रीच होगा, जब ये 16 to 32 स्टेज में आ जाएगा मोरुला, देन इट इज शिफ्टेड टू अ, देखो ये फंडस है, ये फॉलिपियन ट्यूब है। ओके, यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट है, ये हो गया
यहाँ पे ये सारी प्रोसेस हो रही है। ओके, अब यहाँ पे 16 to 30 स्टेज मोरुला बन चुका है। ये एम्पुला का पोर्शन है। एम्पुला से होके ये कहा जाएगा, एम्पुला से होके इट इज पासेस इनटू अ इस्थमस। ये इस्थमस है। कौन सा पोर्शन है ये? इट इज द इस्थमस ऑफ फॉलिपियन ट्यूब। फॉलिपियन ट्यूब का इस्थमस पोर्शन है जहाँ पे अब मोरुला रीच हो रहा है, पहुंच है। पहुंचने के बाद में ये कहा जाएगा इट इज एंटर इनसाइड द यूटेरस। ये पूरा पोर्शन है यूटेरस का। ओके, एट द एंड ऑफ द 4th डे, ये 4th डे के एंड में सारी प्रोसेस होगी कि मोरुला फॉर्मेशन हुआ है, मोरुला बना है। मोरुला बनने के बाद में ये शिफ्ट हो रहा है इस्थमस से, और इस्थमस से होके कहा जाएगा फंडस। जो फंडस पोर्शन है इम्प्लांटेशन का हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, यहाँ पे ये आएगा और वहां पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी। ओके, जब ये मोरुला बनता है उस सिचुएशन में यहाँ पे आता है। ओके, नाउ अब हमें ये 4th डे के एंड में हो गया। नाउ हमें अब ब्लास्टुलेशन डिस्कस करना है। ये तो मोरुला बना, हम तो ब्लास्टुलेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमने क्लीवेज डिस्कस कर लिया, क्लीवेज होके यहाँ तक सिचुएशन बनी है। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब इन दिस सिचुएशन अगेन दैट इज अ ब्लास्टुला। ओके, जो नेक्स्ट सिचुएशन हमें डिस्कस करनी है वो है ब्लास्टुलेशन। अब इससे ब्लास्टुला कैसे बनेगा? ब्लास्टुलेशन मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। व्हाट इज ब्लास्टुलेशन? process of formation of blastula। जहां पे हम ब्लास्टुला फॉर्मेशन की प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे ब्लास्टुलेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टुलेशन। क्या होता है ब्लास्टुलेशन में? कि देयर इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ हॉलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टोसिस्ट। क्या फॉर्मेशन होगा वहां पे? हॉलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टोसिस्ट। हॉलो मल्टी सेल्यूलर ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। ओके, 4th डे के एंड में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा? जो मोरुला बनेगा, वो मोरुला जो बना है वो एट द एंड ऑफ 4th डे एंड होते होते ये शिफ्ट हो जाएगा फंडस में। दैट इज द इम्प्लांटेशन स्पेस और इम्प्लांटेशन एरिया ऑफ यूटेरस। यूटेरस का एम्ब्रियो इम्प्लांट करने का एरिया है, वो स्पेस है। ओके, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये जो प्रोसेस कैरी आउट होती है इट इज इन बिटवीन एट द एंड ऑफ 7th टिल द एंड ऑफ 7th डे। ये सारी प्रोसेस जो है एम्ब्रियो का इम्प्लांट होना इन अ फंडस विच इज अप टू द एंड ऑफ 7th डे ऑफ दी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7th डे तक ये प्रोसेस होगी। ये 4th डे में कैरी आउट हुआ। नेक्स्ट हमें डिस्क्राइब करना है कि अब क्या होगा कि ये जो मोरुला है, मोरुला अगेन स्टार्ट टू डिवाइड। अब ये मोरुला जो बना हुआ है, देयर इज 2 काइंड्स ऑफ सेल्स आर देयर। वन दैट इज अ फ्लैटेंड एंड स्मॉलर सेल आर प्रेजेंट outer side and larger cells are present within inside। ये सेल क्या हो गए? these are trophoblast cell। अभी इससे क्या हो रहा है यहाँ पे कि दो जो सेल दिख रहे हैं आपको, जो आउटर मोस्ट सेल है, these outermost cell are called as a trophoblast। ये कब ट्रोपोब्लास्ट, हम इसे कब बोलेंगे? जब मोरुला कहाँ पे आ जाएगा? फंडस में आ जाएगा या फिर इस्थमस से होकर यूटेरस तक आ जाएगा। देन इट स्टार्ट टू एब्सॉर्ब यूटेराइन मिल्क। 7th डे के एंड में जो मोरुला है एब्सॉर्ब दी यूटेराइन मिल्क। क्या करेगा वो? यूटेराइन मिल्क का एब्सॉर्प्शन स्टार्ट करेगा। यहाँ पे जो यूटेरस में जो मिल्क रहता है, जो सिक्रीशन प्रेजेंट रहता है, उसे हमने यूटेराइन मिल्क बोला है, वो स्टार्ट कर देगा यूटेराइन मिल्क को एब्सॉर्ब करना। और बिकॉज ऑफ दैट एब्सॉर्प्शन देयर इज अ क्रिएशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी क्या फॉर्मेशन होगा वहां पे? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी फॉर्मेशन हुई। देखो आप अंदर देखो क्या हो रहा है वहां पे? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी फॉर्मेशन हुई। क्यों? क्योंकि ये अब यूटेराइन सिक्रीशन एब्सॉर्ब करना उसने स्टार्ट कर दिया। इसके वजह से इसकी जो साइज है दे गेट इंक्रीज। तो जो साइज रहती है वो 0.0 mm टू 0.30 mm इतनी इंक्रीज हो जाती है। किसकी? ब्लास्टोसिस्ट। ओके, ब्लास्टोसिस्ट जिसे हम बोल रहे हैं, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं, वो ब्लास्टुला है। मोरुला का कन्वर्शन ब्लास्टुला में हुआ है। और ये स्पेस बनी है क्यों? क्योंकि यूटेराइन मिल्क उसने एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है। और बिकॉज ऑफ दैट यूटेराइन मिल्क देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। उसके अंदर एक कैविटी स्पेस बन गई है। ये जो सेल है वो एक जगह पे अटैच हो चुके हैं, एट वन पॉइंट अटैच हो चुके हैं। तो इनर मास जिसे हम एम्ब्रियोनिक
सेल या फिर एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोलते हैं। दिस सेल हम अगेन कॉल्ड एज एम्ब्रियो ब्लास्ट। इन सेल को हम एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो सेल है, आउटर जो सेल है, दीज सेल आर कॉल्ड एज अ ट्रोपोब्लास्ट सेल। क्या बोलेंगे उसे? ट्रोपोब्लास्ट सेल बोलेंगे। और इसकी वजह से जो यूटेराइन मिल्क सिक्रीट हो रहा है, मिल्क एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके वजह से इसकी साइज डबल हो जाती है। जो 0.15 रहती है उसकी साइज हो जाती है 0.30 mm। ओके, अब ये साइज बढ़ गई है। तो जो और जहां पे ये सेल, दिस इनरमोस्ट सेल और एम्ब्रियोब्लास्ट सेल अटैच एट अ पोर्शन ऑफ अ ट्रोपोब्लास्ट। ये एम्ब्रियोनल सेल या फिर एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल जिस ट्रोपोब्लास्ट के एरिया में अटैच है, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सेल्स आर कॉल्ड एज सेल्स ऑफ राउबर। क्या बोलते हैं उसे? सेल्स ऑफ राउबर। जहां पे ये सारे के सेल क्या हो रहे हैं? ट्रोपोब्लास्ट की लेयर को अटैच हो रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे तो नहीं, यहाँ पे तो कैविटी फॉर्मेशन हुई है। तो कुछ जो सेल है जो बाकी के रिमेनिंग है वो एक साइड में आ गए और ये अटैच हो रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट लेयर से। तो जहां जहां जिस लेयर के साथ या फिर ट्रोपोब्लास्ट लेयर के साथ अटैच हुए, तो उन सेल को बोला है ट्रोपोब्लास्ट लेयर के सेल्स ऑफ राउबर। क्या बोलते हैं इसे हम? सेल्स ऑफ राउबर। और यहाँ पे पोलैरिटी प्रेजेंट रहती है। पोलैरिटी मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी प्रेजेंट है जहां पे ये सेल अटैच है, इट इज कॉल्ड एज अ एम्ब्रियोनल पोल। क्या बोलेंगे हम उसे? एम्ब्रियोनल पोल बोलेंगे जहां पे ये अटैच है। ओके, सेल्स ऑफ राउबर के साथ ये सेल अटैच है, इस एरिया को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल पोल। और अपोजिट दैट एम्ब्रियोनल पोल, दिस पोल इज कॉल्ड एज अ एब एम्ब्रियोनल पोल। एब एम्ब्रियोनल पोल अपोजिट टू दी एम्ब्रियोनल पोल। जो एम्ब्रियोनल पोल के अपोजिट साइड में प्रेजेंट रहता है, उस साइड को हम बोलेंगे एब एम्ब्रियोनल पोल। तो यहाँ पे कैविटी बन गई। अभी भी यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट है, अभी भी इसके सराउंडिंग में जोना पेल्यूसिडा लेयर प्रेजेंट ही रहती है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट जोना पेल्यूसिडा? उस जोना पेल्यूसिडा लेयर का काम क्या है कि दैट जोना पेल्यूसिडा prevent the attachment of embryo at a wrong side। ये जो जोना पेल्यूसिडा है, ये जोना पेल्यूसिडा एम्ब्रियो को रॉन्ग साइड में अटैच होने से रोकती है। प्रिवेंट दी एम्ब्रियो टू अटैच एट अ रॉन्ग साइड ऑफ अ यूटेरस। ओके, इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस को जहां अटैच होना होता है, उस अटैचमेंट ऑफ पॉइंट को जगह देने के लिए, या फिर उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को जहां उसे होना चाहिए उसी जगह पहुंचाने का काम रहता है जोना पेल्यूसिडा। किसका रहता है? जोना पेल्यूसिडा का काम रहता है। और ये जोना पेल्यूसिडा में स्टिकी एंड्स प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं? उसे यूटेराइन वॉल तक जोड़ने का काम करते हैं। सो जोना पेल्यूसिडा अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। जब ये जोना पेल्यूसिडा यहाँ से निकल जाएगी, जोना पेल्यूसिडा जब वहां से रप्चर हो जाएगी, देन ये जो है एम्ब्रियो जो यहाँ पे है, ये इम्प्लांट होना स्टार्ट हो जाएगा इंडोमेट्रियम में। क्योंकि जब तक ये जोना पेल्यूसिडा है तब तक ये वहां पे अटैच नहीं होगा, यूटेरस में जाके अटैच नहीं होगा। तो उसे वहां पे अटैच होने के लिए जोना पेल्यूसिडा का रप्चर होना जरूरी है। और जोना पेल्यूसिडा कब रप्चर होगा? जब ये सारी प्रोसेस या फिर जब ये सारा का सारा जो जोना पेल्यूसिडा है वो रप्चर हो जाएगा, फिर ये एम्ब्रियो यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट बना है या फिर ब्लास्टुला बना है, ये ब्लास्टुला आके यहाँ पे यूटेरस में अटैच हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा है अबाउट दी ब्लास्टुलेशन। ओके, देखो सेकंड सेल स्टेज क्लीवेज हुआ लॉन्जिट्यूडिनल, यहाँ पे राइट एंगल लॉन्जिट्यूडिनल, फोर्थ साइड स्टेज, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे 8 सेल स्टेज, फिर यहाँ पे मोरुला बना। ओके, डिवाइड एंड डिवाइड होके मोरुला बना। 16 to 32 सेल स्टेज है, अभी भी यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट है। अब ये सिचुएशन में ये इस्तमस में आगे जाने के लिए वहां पे रीच पहुंचेगा, वहां पे रीचेस होगा। ओके, देन उसके बाद में क्या होगा? ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस होगी। मतलब ये जो फंडस में जाने के लिए निकला है वो क्या करेगा? यूटेराइन वॉल को, यूटेराइन मिल्क को सिक्रेट करना, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा और उसकी वजह से यहाँ पे कैविटी बन जाएगी। 2 टाइप के सेल यहाँ पे देखे हैं अपने, आउटर मोस्ट दैट इज ट्रोपोब्लास्ट, इनर मोस्ट दैट इज द लार्जर वन, इनर सेल मास। ओके, तो ये यूटेराइन मिल्क एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। और बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग साइज
क्या होगा, ये कैविटी भी बढ़ जाएगी और ये जोना पेलुसिडा अभी भी यहाँ पे ही है। और जब ये जाएगा यूटेरस में, जब ये इस पोजीशन पे आएगा एट द एंड ऑफ 10th डे, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे जोना पेलुसिडा रप्चर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में हमें देखना है इम्प्लांटेशन। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इम्प्लांटेशन। नाउ वी हैव टू नो अबाउट द इम्प्लांटेशन। अब हमने देख लिया कि जोना पेलुसिडा वहां पे प्रेजेंट था। क्या फंक्शन था जोना पेलुसिडा का, कि जोना पेलुसिडा ने प्रिवेंट किया है इम्प्लांटेशन को एट अ रॉन्ग साइड, किसी भी एबनॉर्मल साइड में इम्प्लांट नहीं होना चाहिए एम्ब्रियो, इसीलिए वहां पे जोना पेलुसिडा प्रेजेंट रहती है। ओके, अब ये जो जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, उस जोना पेलुसिडा का क्या काम है, जो ट्रोपोब्लास्ट सेल रहते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोब्लास्ट सेल, और इस ट्रोपोब्लास्ट सेल में क्या प्रेजेंट है, लिटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। और ये लिटिक एंजाइम क्या करते हैं, उस एंडोमेट्रियम, ये जो वॉल रहती है, 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द यूटेरस। आपको पता है कि यूटेरस में 3 लेयर्स प्रेजेंट रहती है, पेरीमेट्रियम, मेसोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम का फंक्शन हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस किया है। तो जो भी जाइगोट होगा या फिर जो भी एम्ब्रियो होगा, ब्लास्टुला होगा, ये कहाँ पे इम्प्लांट होगा, एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम में उसको इम्प्लांट करने का काम ट्रोपोब्लास्ट सेल में जो लिटिक एंजाइम रहते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और एंडोमेट्रियम वॉल में एक बरीड करते हैं उसको। ओके, तो वो एम्ब्रियो यहाँ पे सेटल होता है। तो जोना पेलुसिडा क्या करता है, ट्रोपोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को रोक के रखता है जब तक कि वो ब्लास्टुला में है। ओके, अब जब इसका कन्वर्शन या फिर इसको जब हम उसको यूटेरस में शिफ्ट करना रहेगा, जब ब्लास्टुला को यूटेरस में शिफ्ट करना रहेगा, उस टाइम जोना पेलुसिडा रप्चर हो जाएगी और उसके बाद की जो प्रोसेस होगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स क्या, कि जो ब्लास्टुला है, दैट ब्लास्टुला इम्प्लांटेड इनटू अ एंडोमेट्रियम वॉल और यूटेरस में किसको, ब्लास्टुला को इम्प्लांट करना या फिर उसे वहां पे पहुंचाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ओके, तो ये इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है विच इज ऑकर इनसाइड द एंडोमेट्रियम वॉल। ये जो वॉल है, ये एंडोमेट्रियम वॉल आप लोगों को पता है वस्कुलर वॉल रहती है। ओके, ये वस्कुलर वॉल है और यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, यहाँ पे ब्लास्टुला जो बना है वो इम्प्लांट यहाँ पे होगा। दैट इज द पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ दैट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को रखने की एक पर्टिकुलर पोजिशन है। कब होगी ये प्रोसेस कैरी आउट, एट द एंड ऑफ 7th डे। एट द एंड ऑफ 7 डे टू 10 डे तक ये सारी प्रोसेस कैरी आउट होती है कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाना चाहिए एम्ब्रियो का। अब ये सारी चीजें करने के लिए, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए कौन से रीजन में होता है, मोस्टली मैंने आपको बोला है कि इट इज ऑकर इनसाइड द फंडस रीजन ऑफ द यूटेरस। जो एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा वो फॉलिपियन ट्यूब का जो पोर्शन है, एंड पोर्शन है, या फिर यूटेरस का जो पोर्शन है फंडस, उस फंडस पोर्शन में एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट होगा, वहां पे उसको इम्प्लांट करने की प्रोसेस कैरी आउट की जाती है। ओके, अब यहाँ के जो एनिमल पोल के जो सेल होते हैं, दीज एनिमल पोल, यहाँ पे एनिमल पोल के जो सेल होते हैं, दिस कौन से रीजन को हम एनिमल पोल बोलेंगे, ये जिसमें। ओके, तो ये जो एनिमल पोल के रीजन है, दीज एनिमल पोल के रीजन स्टार्ट टू हैंगिंग द एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेराइन वॉल। उस यूटेराइन वॉल के साथ कनेक्ट करने का या फिर उसको हैंगिंग रखने का काम रहता है, कैपेसिटी रहती है एनिमल पोल के सेल में। एनिमल पोल में जो सेल है, उन सेल का काम रहता है उस ब्लास्टुला को यूटेराइन वॉल के साथ स्टिक करके रखना। कौन सा काम रहता है, यूटेराइन वॉल के साथ स्टिक करके रखना, ये फंक्शन है एनिमल पोल के सेल का। ओके, उसके बाद में जो एम्ब्रियोनल नॉब है, एम्ब्रियोनल लॉब है, उस यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट सेल है और उस ट्रोपोब्लास्ट सेल का काम क्या है कि उन ट्रोपोब्लास्ट सेल का डिवीजन होता है और इस ट्रोपोब्लास्ट सेल से एक एंजाइम बाहर निकलता है जिसे हम लिसाइन एंजाइम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, लिसाइन एंजाइम बोलेंगे। और उस लिसाइन एंजाइम का क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है, ये ट्रोपोब्लास्ट सेल लिसाइन वॉल को रिलीज करता है, लिसाइन हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स रिलीज करता है और उन लिसाइन एंजाइम का काम होता है कि इन ट्रोपोब्लास्ट लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करना। ओके, दीज ट्रोपोब्लास्ट लेयर आर डिवाइड्स इनटू 2 लेयर, 1 सिंकाइटोनिस
काइटोट्रोफोब्लास्ट, और दूसरी लेयर है काइटोट्रोफोब्लास्ट. इट इज वन इनर एंड इट इज वन आउटर. ओके, ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है, इन ट्रोपोब्लास्ट सेल का क्या फंक्शन है कि ये अपने खुद से ट्रोपोब्लास्ट सेल से एक लाइजिंग एंजाइम रिलीज करता है, और इस लाइजिंग एंजाइम की वजह से इस दो टाइप के सेल यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट के तैयार होते हैं. जो आउटर सेल है उसे हम बोलेंगे सिंकाइटोटियोट्रोपोब्लास्ट, जो आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे जो सेल है वो साइटोट्रोपोब्लास्ट, काइटोट्रोपोब्लास्ट, जो इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं. इन सेल का फंक्शन क्या होता है कि जो सिंकाइटोट्रोपोब्लास्ट है, these सिंकाइटोट्रोपोब्लास्ट आर टू बरीड द इंडोमेट्रियम. इस इंडोमेट्रियम वॉल को क्या करना, ब्रेक करना. क्यों, कब तक ब्रेक करना, या फिर उसे, जिसे हम खांचे बोलते हैं, या फिर उसे हम किसी चीज को अगर हमें रखना है तो हम उसे जोर से दबा के एक होल वहां पे बना देते हैं, यहाँ पे प्लेस बना देते हैं. तो उसी तरीके से ये जो लेयर है ट्रोपोब्लास्ट की, इन इंडोमेट्रियम के अंदर एक बरो तैयार करती है. बरो तैयार करने की वजह से, जगह तैयार करने की वजह से, ये जो ब्लास्टुला है इस इंडोमेट्रियम में जाके फिक्स हो जाता है. ओके, फिक्स हो जाता है. फाइनली दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. उस फाइनल प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन, जहां पे इस आउटर ट्रोपोब्लास्ट के आउटर वॉल ने क्या किया, इन इंडोमेट्रियम वॉल को बरीड किया, उसको बरो किया, और बरो करने के बाद में जो यहाँ से आया हुआ ब्लास्टुला है यहाँ पे जाके फिक्स हो गया बिकॉज ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट. ये फंक्शन किसका है, आउटर लेयर ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट. और यहाँ के सेल कैसे रहते हैं, प्रोटोप्लाज्म विथ मेनी न्यूक्लियाई. यहाँ पे यहाँ के जो सेल्स हैं, इस ट्रोपोब्लास्ट वॉल के जो सेल है वहां पे प्रोटोप्लाज्म विथ मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं. ओके, और दूसरे जो इनर मोस्ट सेल है उनका क्या फंक्शन है, दे रिटेन देयर सेल बाउंड्रीज. इस सेल की बाउंड्रीज को मेंटेन करने का काम, क्योंकि अब ये कहा गया है, इंडोमेट्रियम वॉल में गया है. ओके, ब्लास्टुला एंटर इनसाइड द इंडोमेट्रियम वॉल. इंडोमेट्रियम वॉल के अंदर जाने के बाद में इसका फंक्शन क्या रहता है, अब यहीं पे ही उसकी डेवलपमेंट होगी, यहीं पे ही वहां पे प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा. तो इंडोमेट्रियम वॉल को सेफ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत, उसका साइज मेंटेन रखने का काम भी करती है ये इनर मोस्ट वॉल. ओके, क्या देखा है हमने, देखो इम्प्लांटेशन में, इम्प्लांटेशन क्या हो रहा है, ब्लास्टुला को इम्प्लांट किया जा रहा है इनसाइड द इंडोमेट्रियम वॉल. इंडोमेट्रियम वॉल के अंदर उसे फिक्स किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम, और ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है, एट द एंड ऑफ 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के 7th डे में ये प्रोसेस कैरी आउट होती है. क्या होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है, कैरी आउट हो रहा है एट द एंड ऑफ 10th डे तक, ये जो इंडोमेट्रियम वॉल है, एट द एंड ऑफ 10th डे इंडोमेट्रियम वॉल में बरो किया जाता है, बरीड किया जाता है उस ब्लास्टुला. वो सारी चीजें करने के लिए सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो सेल है यहाँ पे, कौन से सेल, ब्लास्टुला के जो सेल है, देखो ट्रोपोब्लास्ट सेल और एम्ब्रियोनल सेल आपको देख रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो इस जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है, इस ट्रोपोब्लास्ट सेल में क्या कैपेसिटी रहती है कि ये इस ब्लास्टुला को स्टिक करके रहता है यूटेराइन वॉल के साथ में. यूटेराइन वॉल के साथ में स्टिक करने का काम रहता है इस ट्रोपोब्लास्ट सेल का. ओके, और ट्रोपोब्लास्ट वॉल का. ये जो ट्रोपोब्लास्ट वॉल है, ये दो टाइप की, इससे रिलीज होते हैं एंजाइम्स, और ये एंजाइम रिलीज होकर 2 वॉल्स फॉर्मेशन होती है ट्रोपोब्लास्ट की. जो आउटर मोस्ट है, इस आउटर मोस्ट वॉल का काम क्या है कि आउटर मोस्ट वॉल क्या करेगी, इस इंडोमेट्रियम जो वॉल है यूटेरस की, उसे बरो करेंगी, और बरो करने के बाद में जो एम्ब्रियो आया है, जो ब्लास्टुला आया है, उसे वहां पे फिक्स कर देगी एट द एंड ऑफ 10th डे. 10th डे तक ये सारी प्रोसेस हो जाएगी. इसे हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन. अब ये प्रोसेस हो जाने के बाद में जो सेकेंड मोस्ट इनर मोस्ट वॉल रहती है काइटोट्रोपोब्लास्ट की, जिसे हम काइटो बोल रहे हैं, उसका काम क्या रहता है कि रिटेन देयर सेल बाउंड्रीज. उस बाउंड्रीज को मेंटेन करने का काम, उस ब्लास्टुला की साइज को मेंटेन करने का काम इनसाइड द इंडोमेट्रियम वो रहता है इनर लेयर ऑफ द काइटोट्रोपोब्लास्ट. ओके, so it is the whole process of blastulation and implantation. After that we have to discuss about the gastrulation. Thank you.